तो अब क्या है कि एक इस प्रकार से भी हम आपको टैक्स के बारे में समझा देते हैं। जैसे सिक्के के दूसरे पहलू भी है, जैसे कि यह है कि आयकर छूट के लिए प्रत्यक्ष स्लैब जो होता है वो नहीं बन रहा है, ठीक है। सिर्फ बल्कि अधिनियम में सिर्फ क्या किया है कि 87A के तहत रिबेट यानी छूट को बढ़ा दिया गया है, या इससे अधिनियम के तहत 3,50,000 तक 3,50,000 तक रुपए के पर क्या है कि पहले 2,500 रुपया तक में छूट हमको देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि नए प्रावधानों के अनुसार समझे यह सीमा 5 लाख तक कर दिया गया है, जिसके कारण आपको 12,500 रुपए तक में टैक्स को आपको छूट कर दिया गया है। पहले आपको छूट नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि ये छूट कर दिया गया ताकि कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। लेकिन अब क्या है कि यदि कुल योग आय 5 लाख रुपए के पार कर जाता है, इस अधिनियम की धारा 87A के समझे रिबेट के लाभ नहीं मिलेगा और क्यूरिक आय पर टैक्स लग जाएगा, समझे। इस गणना के अनुसार भी कर योग आय को 5 लाख रुपए तक ही छूट 100 होती है। तो उस पर अगर मान लेते हैं कि 5 लाख 2,500 10,000 इतना अगर होता है तो आपको टैक्स के रूप में 13,021 करके 13,021 रुपया लग जाएगा। अगर 5 लाख ये आपको टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, वित्त मंत्री ने देश के स्वर्णिम विकास में और करदाताओं के स्वर्णिम विकास में और करदाताओं के सहयोग के लिए समझे खुले मन से तारीफ किया जा सकता है। देखिए इस मौके पर छूट के उपहार के बारे में थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है कि कंजूसी कर दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया है कि बजट पर पहले ही बता चुके हैं कि 40,000 रुपया जो है आपके जगह पर पहले क्या हुआ था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 रुपया था, अब क्या हुआ कि उसको बढ़ाकर उसको 50,000 रुपया कर दिया गया है और इस प्रकार बजट में 10,000 रुपए की राहत दिया गया है। अब हम नेक्स्ट बताते हैं फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस। फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस, फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाया गया, टीडीएस की सीमा को बढ़ा दिया गया है। इसके बारे में जानिए, फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। इसमें क्या कहता है कि जैसे कि बैंक और डाकघर में समझे फिक्स डिपॉजिट पर 10,000 से ज्यादा जो वार्षिक पहले ब्याज होता था, वो बैंक डाकघर को क्या किया कि 40,000 तक में क्या हुआ कि डिडक्शन कर दिया गया है और इस पेंशन वाले को राहत बहुत मिला है। आयकर कर योग आय रिफंड में आयकर रिटर्न फाइल कर सभी कानून के पहले क्या था कि रिफंड कर कानूनी प्रक्रियाओं पे से गुजरना पड़ता था। अब क्या है कि ये सारे है सो गुजरना बंद कर दिया। अब कहीं कोई तरह का उसको गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कहता है इसी प्रकार A194 94 आई के तहत समझे किराए पर स्रोत पर कटौती की सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 रुपया कर दिया गया है, जो छोटे करदाताओं के लिए है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया। अब दूसरा होता है कि न्यू पेंशन स्कीम के सहयोग बढ़ा, न्यू पेंशन स्कीम में सहयोग, न्यू पेंशन स्कीम में सहयोग बढ़ा। इसके बारे में हम आपको बता दे रहा हूं कि जैसे कि न्यू पेंशन स्कीम में क्या किया है कि सरकारी कर्मचारियों को 10% अनुसंधान माने अनुदान के बदले में अब क्या हुआ सरकार की ओर से 14% तक का अनुदान देगी। इसलिए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है कि आपको सेवानिवृत्त के ग्रेच्युटी में लाभ, सेवा
निवृत्त को लाभ ग्रेच्युटी के बारे में बता रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि सरकार ने अंतरिम बजट में ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया की घोषणा की है। आमतौर पर लोगों को अपनी ग्रेच्युटी का पता ही नहीं रहता है कि क्या है, समझे। तो लेकिन इसका आकलन करना बेहद आसान है। जैसे कि 5 साल की सर्विस के बाद सेवा के पूरे किए गए साल को हर साल के बदले अंतिम महीने को बेसिक नौकरी से नौकरी और महंगाई भत्ता को जोड़ देंगे, तो इसे 15 से गुना कर देते हैं। तो उसके बाद सर्विस में दिए गए सालों की संख्या से भाग दिया जाता है। उसके बाद आपको हासिल जो होने वाला जो आएगा उसको आपको कंप्लीट